स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखो क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। A non volatile or non electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene, molar mass 78 gram per mole. Vapor pressure of the solution then is 0.845 बार. What is the molar mass of the solid substance? तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है हमें। यहाँ पर हमें प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.850 बार, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है, नॉन वोलाटाइल मतलब जिसके वेपर नहीं बन सकते, जो इवेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है, उसका जो एक्चुअल मास है वो भी गिवन है 0.5 ग्राम है। और जो बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पर बेंजीन है, उसका एक्चुअल मास कितना है 39.0 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर बेंजीन का मोलर मास भी गिवन है 78 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी गिवन है 0.845 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉलिड सब्सटेंस का। जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड था उसका हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें मोलर मास बेंजीन का भी गिवन है तो इसका हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीधा यही बोला है कि ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, हमें नहीं पता ये कौन सा कंपाउंड है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर मास यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास जो बेंजीन है वो कितना है, मान लो ये बेंजीन है इसमें, ठीक है। इसमें कितना है 39.0 ग्राम है, बेंजीन कितना है 39.0 ग्राम, ठीक है। अब क्या किया, इसमें ना नॉन वोलाटाइल सॉलिड है जो 0.5 ग्राम ऐड कर दिया बेंजीन में। कितना ऐड किया 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया इस सॉल्वेंट में, ठीक है। बेंजीन क्या यहाँ पर सॉल्वेंट है और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड कर दिया। अब देखो जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन का यहाँ पर वेपर प्रेशर गिवन है 0.845 बार गिवन है, ठीक है। अब देखो आप खुद ही सोचो, आपने रोल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने स्टडी भी किया था कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है इस सॉल्यूशन में, उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर्स ही नहीं बन रहे तो वेपर प्रेशर भी नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है बेंजीन है वोलाटाइल है, सिर्फ उसी की वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल आ जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन के इक्वल आ जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन के इक्वल आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का उतना ही वेपर प्रेशर होगा जितना बेंजीन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से कोई वेपर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा, इसीलिए वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना 0.845 बार है, मतलब यहाँ पर ये किसका वेपर प्रेशर दे रखा है, बेंजीन का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर दे रखा है, बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है पार्शियल वेपर प्रेशर। जो यहाँ हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसको हम कंपोनेंट बी बोलेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर बेंजीन सॉल्वेंट है इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्योर स्टेट में जब बेंजीन था, ठीक है, मतलब पी नोट ए से डिनोट करेंगे प्योर स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर कितना 0.850 बार है। और यहाँ पर सॉल्यूशन में उस बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 0.845 बार है, ठीक है। और यहाँ पर इनका एक्चुअल मास भी दे रखा है,
ठीक है, ये कंपोनेंट बी का है और ये कंपोनेंट ए का है। ए कौन सा है? बेंजीन, और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। यहाँ पर इसका मोलर मास भी गिवन है बेंजीन का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसका मोलर मास निकालना है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास हमने यहाँ पर निकालना है, MB निकालना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, जो हमने रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस किया था, मतलब उसमें कितना डिक्रीज आया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज, कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। देखो, पहले यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था प्योर बेंजीन का वो कितना था? 0.850 है। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें ये फॉर्मूला निकाला था हमने। PA डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। यहाँ पर P0A क्या है? वेपर प्रेशर है बेंजीन का, प्योर वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। ठीक है, और ये क्या है? सॉल्यूशन में उसका प्रेशर है, वेपर प्रेशर है बेंजीन का, डिवाइड में प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। यहाँ पर मोल्स है कंपोनेंट B के, डिवाइड में टोटल मोल्स है। देखो, यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है ये वेरी डाइल्यूट है। वेरी डाइल्यूट कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ पर जो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की अमाउंट है यहाँ पर कितनी है? 0.5 ग्राम है। और बेंजीन की देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है? 39.0 ग्राम है। मतलब बेंजीन की अमाउंट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की अमाउंट है 0.5 ग्राम है। कितनी छोटी सी अमाउंट है, मतलब हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ये मॉडिफाई हो जाता है, P0A माइनस P0A डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू किसके आता है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B है वो किसके इक्वल आ जाते हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A ये आ जाता है। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है इसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए के कंपैरिजन में जो इसके मोल्स आएंगे कंपोनेंट बी के, वो तो बिल्कुल, मतलब क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल कम है यहाँ पर, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट क्यों बोलना? क्योंकि देखो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो 0.5 ग्राम है, बहुत ही कम अमाउंट है एज कंपेयर टू बेंजीन। अगर बेंजीन का कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसकी बहुत ही कम अमाउंट है। तो देखो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज हमें यहाँ पर पता है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर P0A कितना है? 0.850 बार है, माइनस PA कितना है? 0.845 बार है, डिवाइड में क्या आएगा? P0A 0.850 बार, वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये होता है NB, मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कंपोनेंट B के, वो कैसे निकालेंगे? वो एक्चुअल मास ऑफ कंपोनेंट B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट B। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स A के कैसे निकालेंगे? एक्चुअल मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइड में मोलर मास ऑफ कंपोनेंट A, ये निकालेंगे। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। जो NB है वो हमारे पास ये है, मतलब WB डिवाइड बाय MB, और जो WB है वो कितना है? 0.5 ग्राम है, और MB हमने निकालना है। WA कितना है? 39.0 ग्राम। MA क्या है? 78 ग्राम पर मोल। तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो NB देखो यहाँ पर पुट करेंगे 0.5 ग्राम डिवाइड बाय ये MB तो हमने निकालना है। अब NA की जगह हम क्या पुट करेंगे? WA डिवाइड बाय MA। WA क्या था? 39 ग्राम डिवाइड बाय MA 78 ग्राम
पर मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम सोल्व कर लेंगे। देखो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 0.005 बार आ जाएगा, यहाँ पर 0.850 बार। यहाँ पर बार से बार कैंसिल हो जाएगा ये यूनिट। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 0.5 ग्राम। डिवाइड में ये एम बी, इधर देखो ये डिवाइड में है तो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे इस टर्म को तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, ऐसे रिवर्स कर देंगे इसको। 78 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय 39 ग्राम। यहाँ पर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाती है टर्म, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0.0059 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 39 ग्राम पर मोल आ जाएगा। डिवाइड में ये 39 MB। ठीक है, 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास यहाँ पर हमने निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम मोलर मास निकालेंगे, यहाँ पर ये अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0.0059 ग्राम पर मोल आ जाएगा। देखो इसको तो हम यहाँ पर लेके चले गए और इस टर्म को यहाँ पर लेके चले गए, ये इधर डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे तो मोलर मास कंपोनेंट बी का कितना आएगा, 169.49 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास मोलर मास है कंपोनेंट बी का, नॉन वोलेटाइल का। ठीक है, जो हमने बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था उसका मोलर मास है हमारे पास 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर इसको हम जो ये NB नंबर ऑफ मोल्स है जो कंपोनेंट बी के, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये फॉर्मूला हमारे पास मॉडिफाई होके आ जाता है, तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।